पावर, फ्रीडम और एक्सीलेंस का जीता जागता उदाहरण है ईगल। ये पक्षी आसमान पर राज करते हैं और जमीन पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। फूड चेन में इन प्रीडेटर्स को सबसे टॉप पर रखा जाता है और दुनिया भर में ईगल की कई प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। दिलचस्प बात है कि ईगल की ज्यादातर प्रजाति शिकार के मामले में एक जैसी होती हैं। उनके मजबूत पैर, शक्तिशाली टैलॉन्स और बड़ी हुक्ड बीक्स अपने शिकार को चीरने की ताकत देती है और एनिमल किंगडम में जमीनी जानवरों के बीच इनका खौफ बरकरार रखती है। दुनिया भर में ईगल को तेजी के सिंबल के रूप में देखा जाता है। शायद इसीलिए जंगल के बाकी जानवर इस तेज तरह शिकारी से उलझना पसंद नहीं करते। खैर, बाज की खासियत है कि वो खुद दूसरे जानवरों से दुश्मनी मोल लेते हैं और काफी सटीक हमला करने के लिए मशहूर होते हैं। आज के क्लिप में हम ईगल के कुछ रोमांचित हमलों से रूबरू होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि बाज दूसरे शिकारियों को मात देने में कितना सफल हो पाता है और अपने स्पेशल फीचर्स को कैसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्रेजी बैटल ऑफ ईगल वर्सेस कैपरकैली। जंगल में एक ही प्रजाति के दो पक्षियों का आपस में लड़ना काफी आम है। ये लड़ाई किसी भी कारण से हो सकती है, जिसे सुलझाने के लिए पक्षी अक्सर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दूसरे पक्षी को मार गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरह की लड़ाइयों में कभी दूसरे पक्षी शिरकत नहीं करते, लेकिन दो कैपरकैली की इस भिड़ंत में बाज अपनी नाक घुसेड़ता नजर आ रहा है। इस जीव को दो पक्षियों की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये केवल अपनी भूख शांत करने के लिए इनका शिकार करने की फिराक में है। लड़ाई के बीच में घुसते हुए ईगल एक पक्षी के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी चोंच मारना शुरू कर देता है। तभी अपने साथी को मुश्किल में देख दूसरा पक्षी भी तिलमिलाकर बाज पर चढ़ जाता है और इन दोनों में घमासान शुरू हो जाता है, जो थोड़ी ही देर में बाज की जीत के साथ खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना और एक ही लड़ाई में दो टाइम की मील्स का इंतजाम करना। ईगल वर्सेस स्लॉथ। बाज का दूसरे पक्षियों पर हावी होना तो समझ में आता है, लेकिन बाज को अपने आकार से 2-3 गुना बड़े जीव पर हावी होते हुए शायद ही कभी आपने देखा होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये पक्षी अपने वजन से ज्यादा बड़े जानवरों से भी आसानी से भिड़ जाते हैं, फिर चाहे वो जमीन पर रहने वाले जानवर हो या पेड़ पर गुजारने वाले स्लॉथ। इस क्लिप में बाज धीमी गति के लिए मशहूर स्लॉथ को अपना निशाना बनाता है। पेड़ के ऊपर खाली स्पेस में हमला करना और अपने शिकार को स्पॉट करना बाज के बाएं हाथ का खेल है। इस लड़ाई में स्लॉथ की सिर्फ इतनी गलती है कि वो पेड़ के खुले तने पर जाकर बैठा है, जहां से ईगल के लिए हमला करना और भी आसान है। जब तक स्लॉथ को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बाज उसे अपने पंजों में फंसा कर दूर उड़ जाता है और ये जंग शुरू होने से पहले ही बाज के नाम हो जाती है। आइए आपको एक और ऐसी क्लिप दिखाते हैं जहां स्लॉथ पेड़ के तने पर चढ़ना शुरू ही करता है, लेकिन ईगल उसे अपना भोजन बना लेता है। अब दुनिया के अगर सबसे तेज पक्षियों का पाला अगर स्लो मोशन स्लॉथ होगा तो ऐसा अंजाम लाजमी है। ऐसे ही एक और क्लिप में अफ्रीकन ईगल घने पेड़ों में छिपे स्लॉथ पर हमला साधता है, लेकिन इस बार स्लॉथ को हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ये बाकियों से आकार में काफी बड़ा है और पेड़ की टहनियां भी उसे छुपाने की मदद कर रही है। पहले स्लॉथ बाज को अपने पंजे से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि पेड़ की टहनियों में छिपने में ज्यादा समझदारी है। ईगल वर्सेस डक। चलिए ईगल और डक के बीच होने वाली एक रोमांचक लड़ाई को आपको दिखाते हैं, जहां बाल्ड ईगल तेजी के साथ पानी में तैर रही डक पर टूट पड़ता है। अचानक हुए इस हमले से बतख को संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि उससे पहले ही ईगल शिकार को कसकर अपने पंजों में फंसा लेता है। यहाँ बाज ने बतख को मारने के लिए उड़ने का सहारा नहीं लिया है, बल्कि ये पक्षी अपने शिकारी को पानी में डुबोकर मारना चाहता है, क्योंकि इसे आसमान में उड़ने की कोई जल्दी नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाज कितने आराम से झील में बैठकर बतख के मरने का इंतजार कर रहा है। हालांकि बतख खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस क्रूर पक्षी के चंगुल से निकलना आसान नहीं है। ईगल 1.5 मिनट तक बतख को पानी के अंदर दबोचे रखता है, जिसके बाद बतख का साथी उसे बचाने को आगे आता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बतख पहले ही अपनी जान गंवा चुका है। अब ईगल को इंतजार है तो अपने शिकार को पानी से उठाने की, जिसके लिए वो बाकी बतख साथियों के इर्द गिर्द घूम रहा है ताकि उनके जाने के बाद उसे अपनी मेहनत का फल नसीब हो सके। और कुछ समय बाद वो अपने शिकार को लेकर फुर हो जाता है। ईगल वर्सेस डॉग। कभी कभी कैमरे में कई दिलचस्प लड़ाइयाँ कैद हो जाती हैं। हमारी अगली क्लिप इन्हीं लड़ाइयों में से एक है। ये सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाती है कि कैसे बड़े पंखों वाले ये शिकारी समय आने पर पालतू डॉग्स पर भी हमला कर सकते हैं। इस फुटेज में एक हॉक या ईगल कुत्ते पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। अपने डॉग को बचाने के लिए उसकी मालकिन ईगल पर तकिए से हमला करती है और आखिर में अपने कुत्ते को छुड़ा लेती है। ईगल वर्सेस शार्क। बाज की फूड लिस्ट में मछलियां प्रमुख भोजन होती हैं, ये बात हर कोई जानता है,
लेकिन एक बाज कभी भी शार्क जैसे बड़े प्रीडेटर से दुश्मनी नहीं मोल लेती। लेकिन एक क्लिप में कुछ अलग ही होता दिखाई दे रहा है। ये क्लिप मार्टल बीच की है, जहां ईगल एक बड़ी शार्क फिश को अपने पंजों में दबाकर घर की तरफ लौट रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है कि बाज कैसे इतनी बड़ी मछली को लेकर हवा में गोते लगा रहा है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि शार्क अभी भी जिंदा है और खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन है। ऐसी ही एक और क्लिप आपको दिखाते हैं जहां बाज टाइड के साथ किनारे पर पड़ी मरी हुई शार्क फिश को खा रहे हैं। मछली का वजन ज्यादा होने की वजह से शायद ये उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए दोनों बाज मिलकर किनारे पर ही मछली के गोश्त का मजा उठा रहे हैं। ईगल वर्सेस स्नेक। बाज और सांप की दुश्मनी काफी पुरानी है। इन दोनों खौफनाक जीवों में बिल्कुल नहीं बनती। बाज के लिए एक सांप को पकड़ना काफी आसान है, लेकिन अगर ये कोई आम सांप न होकर सी स्नेक हो तो इन दोनों जीवों के बीच की बैटल ऑफ काफी रोमांचित होती है। इस क्लिप में सी स्नेक जैसे ही पानी की सतह पर आता है, वैसे ही बाज उसे पंजों में फंसा कर उड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि बाज ने सांप को पहले ही पानी में स्पॉट कर लिया था और वो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हुए था। इस तरह की बैटल ऑफ्स एक तरफा होती हैं, जहां शिकारी के पास खुद को बचाने का कोई मौका नहीं मिलता। ईगल कैचेस अ सीगल। ये क्लिप झील पर बैठे एक आदमी द्वारा फिल्माई गई है, जहां बाल्ड ईगल पानी में धूप का आनंद ले रही सीगल पर हमला कर देता है। हालांकि बाल्ड ईगल का पहला हमला सफल नहीं हो पाता, लेकिन वह हार नहीं मानता और दोबारा सीगल पर अटैक करने के मकसद से वापस आता है। दूसरी बार भी ये हमला सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन लगता है सीगल को इस हमले से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी भी खुद को बचाने की बजाय आराम से पानी में बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर ईगल तीसरे हमले की तैयारी में है और अब वो पूरी तैयारी के साथ हमला करता है। इस तीसरे हमले में बाज इस पक्षी को भोजन के लिए अपने साथ लेके उड़ जाता है। ईगल वर्सेस डियर। भोजन की तलाश में बाज अपने से कई गुना वजनी जानवरों पर भी धावा बोल सकते हैं। अब इस घटना को ही ले लीजिए, जहां बाज खुले इलाके में घूम रहे हिरन पर हमला करता है। ऐसा करने में बाज को केवल एक ही हमला लगता है और वो अपने पंजों से हिरन को मार गिराता है। ऐसे ही कुछ और क्लिप्स आपको दिखाते हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि ईगल अपने पंजों से हिरन का काम तमाम करने का दम रखते हैं। अब एक और क्लिप देखिए, जहां बाज दूर से ही पहाड़ी पर हिरन को स्पॉट कर लेता है और फुर्ती के साथ उसे हवा में उड़ा ले जाता है। इस उड़ान में हिरन का सर पहाड़ी से टकराता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात है कि बाज कैसे इतने भारी जानवर को केवल अपने पंजों से उठा रहा है। ईगल अटैक्स गोट। पहाड़ी से जानवरों को अपने साथ उड़ा ले जाना बाज के लिए काफी आसान है। इस वीडियो में बाज एक छोटी सफेद बकरी पर हमला करता है, जो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, पर बाज के पंजों से खुद को छुड़ा पाना आसान नहीं है। आखिर में ये शिकारी पक्षी बकरी को अपने पंजों में फंसाकर अपने घोंसले की तरफ चल देता है। ईगल वर्सेस फिश। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि बाज केवल जमीन और आसमान के बादशाह नहीं होते, बल्कि ये पक्षी पानी में रहने वाले जीवों पर भी अपनी धौंस जमाना जानते हैं। इसलिए ईगल को एक अच्छा फिशरमैन कहा जा सकता है, जो मछली को पकड़ने में माहिर होते हैं। इस काम में उनकी खास मदद करते हैं इनके पंजे, जो भारी से भारी मछली को केवल एक ही सेकंड में अपनी पकड़ में ले लेते हैं। चलिए आपको कुछ दिलचस्प पल दिखाते हैं, जहां ईगल बड़ी स्पीड के साथ पानी की सतह से मछलियों का शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बाज की कुछ खास बैटल ऑफ्स, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि पक्षी भी जमीन पर रहने वाले जानवरों में अपना खौफ बरकरार रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में सबसे खतरनाक चिड़िया कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।